जिसे समाज संसद कहते हैं, वो बहुत बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है। जब गलत को गलत और सही को सही संवाद से, वैचारिक मंथन से जिस संसद में निर्धारण होता था, उसको समाज संसद कहते थे। और वो समाज संसद ही अपनी नदी की, अपने देश की, अपने समाज की क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस बुराई को रोकना है और किस अच्छाई को बढ़ाना है, ये निर्धारण करने के लिए समाज संसद आयोजित होती थी भारत में। और उस संसद में भाग लेने वाले लोग आरंभ से अंत तक बैठते थे। वहां कोई भाषण देके जाता नहीं था। उस संसद का यह नियमन था कि उस संसद में जो भाग ले रहे हैं वो शुरू से अंत तक, अंतिम प्रक्रिया तक सर्वसम्मति से निर्णय के निर्धारण तक बैठते थे। ये थी भारत की समाज संसद। और ये समाज संसद परंपरा उपनिषद काल में, अरण्य काल में, कोई काल ऐसा नहीं है भारत का वैदिक काल में जब ये संसद नहीं थी। लेकिन न जाने कैसे आज ये संसद की परंपरा खत्म हो गई है। माफ करना, मुझे सच्ची बात कहते हुए मीठी बातें बोलने का व्यवहार नहीं है। कितनी भी कड़वी हो, जो मुझे सत्य लगता है उसको मैं कड़वे शब्दों में बोला करता हूं। अब वो संसद जो भारत की मूल संसद थी, उस संसद को खत्म करके एक नई संसद है, जिस संसद में वो सब काम होते हैं जो भारत की मूल संसद में नहीं होते थे। जो भारत की मूल संसद गलत कामों को गलत कह के रोकती थी, अपने समाज को तैयार करती थी, वो आज संसद में समाज को 5 भागों में बांटकर तोड़ने का काम करती है। आज की संसद में जो भी अच्छा काम कोई समाज कर रहा है, जो भी समुदाय अपने को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, अपने स्वराज्य के लिए काम कर रहा है, उसको उस काम को रोकने, उस काम को तोड़ने, उस काम को नहीं होने देने का काम आज की संसद कर रही है। इसलिए यदि भारतीय ज्ञानतंत्र से, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से और इंडियन विजडम से संसद की परंपरा को समझना है, तो फिर यह जानना होगा कि भारतीय लोकतंत्र में लिखित संविधान से पहले भारत का जो अपना समुदायों का लोकतंत्र था, जो अपनी सामुदायिक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे हजारों हजार साल पहले से लेकर अपने ज्ञान तंत्र को, अपनी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को और इंडियन विजडम को आज तक बचा पाई। आज भी कुछ कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ये संसद थोड़ी बहुत विकृत रूप में देखी जा सकती है। मैं विकृत रूप कह रहा हूं क्योंकि उसके रूप को बिगाड़ने का काम इस आधुनिक संसद ने अभी भी जारी रखा हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि जब समाज अपनी संसद बनाता है तो वो सबसे पहले पानी से शुरू करता है, क्योंकि समाज का मानना ये है कि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जल से बनता है और इस जल का सम्मान ये समाज करता था। और इस भारतीय समाज को यदि हम देखें तो ये भारतीय समाज दुनिया को सिखाने के लायक कब तक था? ये भारतीय समाज दुनिया को सिखाने के लायक
जब तक था जब तक अपने भगवान को पहचानता था। और भारत का भगवान अक्षरों से बनता है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। ये भारत का भगवान था। जब तक भारत का भगवान ये था, तब तक भारत का शौर्य, भारत की समृद्धि और भारत की सनातनता भारत में बरकरार थी। जब तक भारत का भगवान ये पंच महाभूत थे, तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मान के उनका सम्मान करते थे। वो बाजार में नहीं बिकते थे। नीर कभी बाजार की चीज नहीं थी। और समाज ने अंग्रेजों को भी अपना नीर किसी कंपनी को नहीं देने दिया था। दुनिया में जहां भी फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का, किसी का भी राज था, उन्होंने, चाहे सेनेगल हो तो वहां फ्रांसीसियों का राज था, तो वहां का धरती के ऊपर का पानी भी और धरती के नीचे का पानी भी फ्रांसीसी कंपनियों को दे दिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली भारत का पानी हम अपनी गुलामी में भी किसी को नहीं दे पाए। अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे पानी को ले। वो किस कारण नहीं हुई? क्योंकि भारत की अपनी एक संसद थी, और वो संसद थी भारतीय आस्था, पानी के प्रति आस्था और सम्मान। और उसमें से जो प्रकृति की रक्षा थी, जो भारत का प्रकृति के रक्षा का मूल मंत्र था, वो भारतीय समाज की संसद में बरकरार था। जब से भारत की संसद में ये मिट गया, तब से भारत का बाजार और भारत का लोकतंत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में चला गया। आज इंडिया में पीपुल्स डेमोक्रेसी नहीं है, कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी है। ये कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी समाज की संसद को चलने देगी? समाज की संसद चलानी है तो समाज के अस्तित्व को, समाज की शक्ति को, उनको दोबारा एहसास कराना होगा कि आपके पास अपनी शक्ति है। आप जो तय करेंगे वो उसको संचालित कर सकेंगे। तब संसद चलती है समाज की। जब हमारी नदी, अरवरी नदी जिंदा हुई, तो 72 गांव के लोगों ने मिलकर अपनी अरवरी संसद बना ली। कोका कोला को बाहर किया, पेप्सी को बाहर किया, और किसी कंपनी की हिम्मत नहीं हुई कि जब तक हमारी अरवरी संसद सक्रिय रही तो हमारे पानी की मालिक वो बन सके। समाज की संसद वो होती है जो दुर्जन शक्तियों को रोकती है, सज्जन शक्तियों को बढ़ाती है, और समझकर समझाने का काम तब करती है जब वो खुद अपने जीवन में सहेजने लगती है, सृजन करने लगती है। समझकर सृजन करना और फिर समझाना, और फिर यदि अन्याय हो रहा है तो सत्याग्रह करके उसको रोकना। ये भारत में समाज की संसद के कदम होते थे। ये 4 कदम हैं भारत के समाज की संसद के। यदि भारत की समाज की संसद को फिर से एक बार जागृत होना है तो उसको अपनी शक्ति का एहसास कराना, और उस शक्ति के एहसास से उसको ये आभास दिलाना, ये विश्वास पैदा करना कि तुम जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के सपने देखोगे, तुम जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने का काम करोगे, वो तुम इस संसद से साकार कर सकोगे। ये शक्ति का संचार करना, उसकी आज जरूरत है। दोस्तों, भारत में अभी भी जिस समाज में इस संसद के भाव का संचार होता है, वो इस देश की नहीं, इस दुनिया की दुर्जन शक्तियों को अपने अंदर से बाहर निकाल के खड़ी कर देती हैं, और उन दुर्जन शक्तियों को उनकी कुचालों का एहसास और आभास करा देती हैं। इसलिए आज इस लोक संसद में यदि समाज संसद को विचार करना है, तो फिर समाज संसद जिस सामुदायिकता से, जिस सर्वसम्मत निर्णय से, जिस सर्वसम्मत
निर्णय के संचालन से अपनी परिस्थिति को बेहतर बना के रखती थी और खराब को खराब और अच्छे को अच्छा कहने की शक्ति रखती थी। वो शक्ति यदि आप समाज संसद को देना चाहते हैं तो फिर समाज संसद की बात आगे हो सकती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि समय की मर्यादा है, पर मुझे कभी फिर समय मिलेगा तो फिर मैं समाज संसद के अंग प्रत्यंग, रूप प्रारूप और उसकी प्रक्रिया पर आगे कभी बात करूंगा। आज केवल 10 मिनट थी, 10 मिनट में से थोड़ा कम में ही खत्म करता हूं। जय हिंद।